ओम शांति। 25 सितंबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 24/9/92 मधुबन। सत्य असत्य का विशेष अंतर। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य है, सत्य असत्य का विशेष अंतर। आज दिलाराम बाप अपने सर्व बच्चों के दिल की आस पूर्ण करने के लिए मिलन मनाने आए हैं। अव्यक्त रूप में तो सदा सर्व बच्चे मिलन मनाते रहते हैं, फिर भी व्यक्त शरीर द्वारा अव्यक्त मिलन मनाने की सुवास रखते हैं। इसलिए बाप को भी अव्यक्त से व्यक्त में आना पड़ता है। बाप दादा इस समय चारों ओर देश विदेश के बच्चों को देख रहे हैं, मन से मधुबन में हैं। आप साकार में हो और अनेक बच्चे अव्यक्त रूप से मिलन मना रहे हैं। बाबा ने कहा जो मधुबन पहुंच गए वो तो साकार में सामने बैठे हैं। देश विदेश के अनेक बच्चे अव्यक्त रूप से मिलन मना रहे हैं। भले ही बाबा ने कहा दूर है लेकिन सन्मुख है। बाप दादा भी सर्व बच्चों के स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं। आपने 1 मिनट याद किया और बाबा भी तुरंत ही आपको याद करेगा। जहाँ भी है लेकिन याद द्वारा बाप के समीप दिल में है। सबके स्नेह के साज बाप दादा सुन रहे हैं। सबके दिल के स्नेह के साज बाप दादा सुन रहे हैं। बाप जानते हैं कि बच्चों के लिए सिवाय बाप के और कोई याद करने वाला है नहीं, और बाप को भी सिवाय बच्चों के और कोई है नहीं। सदा इसी स्मृति में रहते कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। यही स्मृति सहज भी है और समर्थ बनाने वाली भी है। ऐसा स्मृति स्वरूप स्नेही बच्चा साकार में तो क्या, लेकिन स्वप्न में भी कभी असमर्थ हो नहीं सकता। असमर्थ होना अर्थात मेरा बाबा के बजाय कोई और मेरापन आता है। एक मेरा बाबा ये है मिलन मनाना। अगर एक के बजाय 2 मेरा हुआ तो क्या हो जाता है? एक बाबा तो ये क्या हुआ, मिलन मनाना, और एक के बजाय 2 हो गया तो ये क्या हुआ? वह है मिलना और ये है वह है। बाबा ने कहा एक मेरा बाबा, तो वह क्या हुआ, मिलना, और एक के बजाय 2 हुआ तो क्या हुआ, झमेला। वह हुआ झमेला। कई बच्चे समझते बाबा तो मेरा है ही, लेकिन और भी 1-2 को मेरा करना ही पड़ता है। कई बच्चे समझते बाबा तो मेरा है ही, लेकिन कई एक को मेरा करना पड़ता है। कहते हैं और कोई नहीं, सिर्फ एक आधार चाहिए। कहते और कुछ नहीं, एक काम करने के लिए आधार चाहिए। लेकिन वादा क्या है? एक बाप दूसरा ना कोई, या एक बापू एक और। वादा क्या किया था? मेरे तो आप एक दूसरा ना कोई। ये तो वादा नहीं किया था मेरे आप एक और दूसरा और कोई। भोले बन जाते हो, उस एक में अनेक समाये हुए होते हैं। सर्व संबंध हो परम पिता से, राजयोग की सिद्धि यही है। सिद्धियां प्राप्त करनी है तो सारे संबंध बाप से जोड़ो। इसलिए झमेला हो जाता है। इस पुरानी दुनिया में भी ऐसे खिलौने मिलते हैं जो बाहर से एक दिखाई देता है लेकिन एक में एक होता है। एक खोलते जाओ तो दूसरा निकलेगा, दूसरा खोलेंगे तो तीसरा निकलेगा। ये भी ऐसा ही खिलौना है। दिखाई एक देता लेकिन अंदर समाये हुए अनेक है। और जब झमेले में चले गए तो मिलन मनाना कैसे हो सकता है?
जब झमेले में चले गए तो मिलन मनाना कैसे हो सकता है। तो बाबा ने कहा, तो बाबा कहते झमेले में ही लगे रहेंगे या मिलन मनाएंगे। सिर्फ दो नहीं सोचो, सिवाय एक बाप के संकल्प में भी अगर कोई आत्मा को व प्रकृति के साधन को मेरा सहारा स्वीकार किया तो ये ऑटोमेटिक ईश्वरी मशीनरी बहुत फास्ट गति से कार्य करती है। जिस सेकंड अन्न को सहारा बनाया उसी सेकंड मन बुद्धि का बाप से किनारा हो जाता है। सत्य बाप से किनारा होने के कारण बुद्धि असत्य को सत्य, रॉन्ग को राइट मानने लगती है, उल्टी जजमेंट देने लगती है। कितना भी कोई समझाएगा कि ये राइट नहीं है, लेकिन वह यथार्थ को, सत्य को भी असत्य की शक्ति से समझाने वाले को रॉन्ग सिद्ध करेगा। ये सदा याद रखो कि आजकल ड्रामा अनुसार असत्य का राज्य है और असत्य के राज्य अधिकारी प्रेसिडेंट कौन? असत्य का राज्य है और असत्य के राज्य अधिकारी प्रेसिडेंट कौन? रावण। रावण ही तो प्रेसिडेंट है। उसके कितने शीश हैं? अर्थात असत्य की शक्ति कितनी महान है। लोग कैसी कैसी बातें बना करके असत्य को भी सत्य सिद्ध कर देते हैं और सत्य को असत्य कर देते हैं। उसके मंत्री महामंत्री भी बड़े महान हैं, उसके जज और वकील भी बड़े होशियार हैं। किसके? असत्य के। इसलिए उल्टी जजमेंट की फॉन्ट्स बहुत वैरायटी और बाहर से मधुर रूप की देते हैं। इसलिए सत्य को असत्य सिद्ध करने में बहुत होशियार होते हैं। लेकिन असत्य और सत्य में विशेष अंतर क्या है? असत्य की जीत अल्पकाल की होती है, क्योंकि असत्य का राज्य ही अल्पकाल का है। सत्यता की हार अल्पकाल की और जीत सदा काल की है। असत्य के अल्पकाल के विजयी उस समय खुश होते हैं जितना थोड़ा समय खुशी मनाते व अपने को राइट सिद्ध करते, तो समय आने पर असत्य के अल्पकाल का समय समाप्त होने पर जितनी असत्यता के बस मौज मनाई, उतना ही 100 गुणा सत्यता की विजय प्रत्यक्ष होने पर क्या होगा? जितनी असत्यता पर चलने के बाद क्या हुआ? क्योंकि जज होशियार है, वकील होशियार है, तो फिर विजय थोड़े समय के लिए हुई, तो जितनी खुशी मनाई। पर बाबा ने कहा जितनी खुशी मनाई उतनी ही सत्यता की जैसे ही विजय हुई तो क्या हुआ? पश्चाताप करना ही पड़ता है। फिर पश्चाताप करना ही पड़ता है। सांच पर आँच नहीं प्यारे, कोई फिर हिम्मत क्यों हारे। सदा सच बोल, अरे इंसान के सच को ही कहते भगवान। सांच पर आँच नहीं प्यारे। तो सच की नाव हिलेगी डुलोगी, डूब नहीं सकती। असत्य की नाव कभी नहीं हिलती, डायरेक्ट डूबती है। क्योंकि बाप से किनारा स्थूल में किनारा नहीं होता। स्थूल में तो स्वयं को ज्ञानी समझते हैं। देखने में नहीं दिखेगा कि इन्होंने किनारा कर लिया है। ज्ञानी समझते हैं, झूठी बातें बना बना के दूसरों को भ्रमित करते रहते हैं। लेकिन मन और बुद्धि से किनारा होता है। अमृत वेला योग करने बैठेंगे, योग लगेगा ही नहीं, मन बुद्धि से किनारा होता है। और बाप से किनारा होना अर्थात सदा काल की सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न के बजाय अधूरा अधिकार प्राप्त होना। कई बच्चे समझते हैं कि असत्य के बल से असत्य के राज्य में विजय की खुशी व मौज इस समय तो मना ले, भविष्य किसने देखा, कौन देखेगा, हम भी भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। लेकिन ये असत्य की जजमेंट है, ये असत्य की जजमेंट है। भविष्य वर्तमान की परछाइयाँ, बिना वर्तमान के भविष्य नहीं बनता। असत्य के वशीभूत आत्मा वर्तमान समय भी अल्पकाल के सुख के नाम मान शान के
सुखों के झूले में झूल सकती है और झूलती भी है, लेकिन असत्य पर चले तो नाम मान शान तो मिलेगा ना। तो किसके असत्य के झूले में झूल रही है, लेकिन अतीन्द्रिय अविनाशी सुख के झूले में नहीं झूल सकती। अल्पकाल के शान मान और नाम की मौज मना सकते, लेकिन सर्व आत्माओं के दिल के स्नेह का, दिल की दुआओं का मान प्राप्त नहीं कर सकते। दिखावा मात्र मान पा सकते, लेकिन दिल से मान नहीं पा सकते। असत्य के साथियों द्वारा नाम प्राप्त कर सकते, लेकिन बाप दादा के दिल पर नाम नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि बाप दादा से किनारा है, क्योंकि बाप दादा से किनारा है। भविष्य की बात छोड़ो, वह तो अंडरस्टूड है, लेकिन वर्तमान सत्यता और असत्यता की प्राप्ति में कितना अंतर है। एक दूसरा मेरा बनाया अर्थात असत्य का सहारा लिया, कितना झमेला हुआ। कहने में तो कहेंगे और कुछ नहीं, सिर्फ कभी कभी थोड़ा सहारा चाहिए, लेकिन वायदा तोड़ना अर्थात कहने में तो कहेंगे वैसे तो कुछ नहीं, थोड़ा सहारा चाहिए, लेकिन बाबा ने कहा वायदा तोड़ना अर्थात झमेले में पड़ना। क्या ऐसा वायदा किया है, एक मेरा बाबा और कभी कभी दूसरा? क्या ऐसा वायदा किया है, एक मेरा बाबा और कभी कभी दूसरा? दूसरा भी अलाउ है, ये लिखा था क्या? चाहे अल्पकाल के नाम मान शान का सहारा लो, चाहे व्यक्ति का लो, चाहे वैभव का लो, जब दूसरा ना कोई तो फिर दूसरा कहाँ से आया? ये असत्य के राज्य के झमेले में फंसाने की चतुराइयाँ हैं। जैसे बाप कहते हैं ना, मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा मुझे नंबरवार जानते हैं, ऐसे असत्य के राज्य अधिकारी रावण को भी जो है जैसा है वैसे सदा नहीं जानते हो। कभी भूल जाते हो, कभी जानते हो। राज्य अधिकारियों तो ये ताकत कम होगी, चाहे झूठा हो चाहे सच्चा हो, लेकिन राज्य तो है ना, इसलिए अपने को चेक करो, दूसरे को नहीं। आजकल दूसरे को चेक करने में सब होशियार हो गए हैं, दूसरे को चेक करने में सब होशियार हो गए हैं। बाप दादा कहते अपना चेकर बनो और दूसरे का मैकर बनो, लेकिन करते क्या हो, दूसरे का चेकर बन जाते और बातें बनाने में मैकर बन जाते हो। बाप दादा रोज की हर एक बच्चे की कौन सी कहानियाँ सुनते हैं? बहुत बड़ा किताब है कहानियों का। बाप दादा रोज की हर एक की कौन सी कहानी सुनते? बाबा कह रहे बहुत बड़ा किताब है कहानियों का। तो अपने को चेक करो, दूसरे को चेक करने लगते हो तो लंबी कथाएं बन जाती हैं, और अपने को चेक करेंगे तो सब कथाएं समाप्त हो, एक सत्य जीवन की कथा प्रैक्टिकल में चलेगी। सभी कहते बाबा आपसे बहुत प्यार है, सिर्फ कहते हो व करते भी हो? क्या कहेंगे? सभी कहते बाबा आपसे बहुत प्यार है, बाबा कहते ही हो कि करते भी हो? कभी कहते हो कभी करते हो। बाप के प्यार का प्रत्यक्ष सबूत बाप ने दे दिया, जो है जैसे हो मेरे हो। लेकिन अभी बच्चों को सबूत देना है। क्या सबूत देना है? बाप कहते जो हो जैसे हो मेरे हो, और आप क्या कहेंगे? जो है वह सब आप हो। ऐसे नहीं, थोड़ा थोड़ा और भी है। बाप से प्यार है, लेकिन कभी कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में आ जाते हो। अच्छा, चारों ओर के यथार्थ सत्य को परखने वाले सच्चे बाप के सच्चे बच्चों को, सर्व स्नेह में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व सदा वायदे को निभाने वाली समर्थ आत्माओं को, सर्व यथार्थ परखने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, सर्व याद और सेवा में निर्विघ्न रहने वाले
सदा साथ और समीप रहने वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मधुबन निवासियों प्रति अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। मधुबन निवासियों को कितने प्रत्यक्ष फल मिलते हैं? मधुबन की विशेषता क्या है जो और कहाँ नहीं मिलती है? श्रेष्ठ कर्म भूमि पर रहने वाले सदा फॉलो फादर करते हैं। मधुबन की श्रेष्ठता तो ये है कि ब्रह्मा बाप की विशेष कर्म भूमि है। तो मधुबन निवासी जो भी कर्म करते हैं वो फॉलो फादर करते हैं। कर्म भूमि में विशेषता कर्म की है, तो कर्म में फॉलो है। जो भी अमृत वेले से लेकर रात तक कर्म करते हो उसमें फॉलो फादर है। मधुबन निवासियों को और एक्स्ट्रा कर्म भूमि की याद का बल है। वह कर्म में दिखाई देता है, वह देना है। क्या कहेंगे? आप अपने में देखते हो, एक एक कदम सामने लाओ। मेरा हर कदम ब्रह्मा बाप समान है। मेरा हर कर्तव्य ब्रह्मा बाप समान है। मेरी हर दिनचर्या ब्रह्मा बाप समान है। उठना बैठना चलना बोलना संबंध संपर्क में आना सब में ब्रह्मा बाप के कर्म को फॉलो है। कर्म भूमि का फायदा तो यही है ना। तो इतना लाभ ले रहे हो, शक्तियाँ क्या समझती हैं? कर्म भूमि का लाभ जितना मधुबन से ले सकता है उतना औरों को लेने आना पड़ता है। औरों को लेने आना पड़ता है और आपको मिला हुआ है। वरदान भूमि है, कर्म भूमि है, तो हर कर्म वरदान योग्य है। जो कोई भी देखे तो मुख से वरदान निकले, इसको कहेंगे वरदान भूमि का वरदान लेना। चाहे साधारण कर्म कर रहे हो लेकिन साधारण कर्म में विशेषता दिखाई दे, यही मधुबन की विशेषता है ना। बाबा कहते यही मधुबन की विशेषता है ना। विशेष ब्रह्मा बाप की अपने कर्म भूमि में रहने वालों के प्रति ये विशेष श्रेष्ठ आस है कि मधुबन का एक एक ब्राह्मण आत्मा श्रेष्ठ आत्मा हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण हो। तो दर्पण में क्या दिखाई देता है? यही दिखाई देता है ना। अगर आप दर्पण में खड़े होंगे तो हूबहू आप ही दिखाई देंगे या दूसरा? आप दर्पण के सामने खड़े होंगे तो कौन दिखाई देगा? आप ही दिखाई देंगे ना। तो ब्रह्मा बाप के कर्म आपके कर्म के दर्पण में दिखाई दे। भाग्यवान हो, ये तो सदा सभी कहते भी हैं और है भी, लेकिन हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे। हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे। ये सर्टिफिकेट कौन लेगा और कब लेंगे? लेना तो है ना, या ले लिया है? जिसने ये सर्टिफिकेट ले लिया है कि हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे रहे हैं, उनका बोल ब्रह्मा का बोल समान, उठना बैठना देखना चलना सब समान। ऐसा सर्टिफिकेट लिया है। जिसको लेना है वो हाथ उठाओ। ये भी अच्छा है, कहने से पहले करके दिखाएंगे। लेकिन ये लक्ष्य रखो कि हर कर्म बाप समान हो। ये लक्ष्य रखो हर कर्म बाप समान हो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करना तो सहज है ना। निराकारी बनना अर्थात सदा निराकारी स्थिति में स्थित होना, उसके बजाय कर्म में फॉलो करना उससे सहज है। तो ब्रह्मा बाप तो सहज काम दे रहा है, मुश्किल नहीं। तो सभी लक्ष्य रखो कि मधुबन में जहाँ देखे जिसको देखे ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे। कर्म में सर्वव्यापी ब्रह्मा कर सकते हो, जहाँ देखे ब्रह्मा समान हो सकता है ना। जहाँ देखे ब्रह्मा बाप समान, जिसको देखे ब्रह्मा बाप समान। बाबा कह रहे ये हो सकता है ना। मधुबन की महिमा अर्थात मधुबन निवासियों की
महिमा। मधुबन की दीवारों की महिमा नहीं है। बाबा कहते मधुबन की दीवारों की महिमा नहीं है, मधुबन निवासियों की महिमा है। मधुबन की महिमा चारों ओर से रोज सुनते हो ना। मधुबन निवासियों की महिमा जो होती है वह किसकी है? आप सबकी है ना। नशा तो रहता है कि हम मधुबन निवासी हैं। जैसे ये नशा है, जैसे ये नशा है, वैसे ये नशा भी प्रत्यक्ष दिखाई दे कि ये ब्रह्मा बाप के समान फॉलो फादर करने वाले हैं। अच्छा सभी संतुष्ट हो? बाबा पूछ रहे अच्छा सभी संतुष्ट हो? कुछ सेलिब्रेशन चाहिए? सेलिब्रेशन की भूमि में बैठे हो। कितने बेफिक्र बैठे हो? बाबा कह रहे कितने बेफिक्र बैठे हो। शरीर की मेहनत करते और तो सब बना बनाया मिलता है, कोई बात की फिक्र ही नहीं। जो शरीर की मेहनत नहीं करते उनको एक्सरसाइज की मेहनत कराते हैं। आप तो लक्की हो ना जो एक्सरसाइज नहीं करना पड़े, हाथ पांव चलते रहते। जितना जो हार्ड वर्क कठिन परिश्रम करता है उतना वह सेफ है, माया से भी और शरीर की व्याधियों से भी। बाबा ने कहा बुद्धि तो बिजी रहती है ना, और फालतू तो कुछ नहीं चलेगा। तो जो सदा बिजी रहते हैं वो बहुत लकी है। इसलिए अपने को फ्री नहीं करना। इसलिए बाबा कहते हैं अपने को फ्री नहीं करना। चलो चलो बहुत समय कर लिया, आप फ्री हो जाए। बिजी रहना खुश नसीब की निशानी है। खुश नसीब होना, अपने को सदा बिजी रखना। अच्छा अभी बाप दादा को करके दिखाना, समझा? ब्रह्मा बाप की विशेषता सूरत में क्या देखी? गंभीरता के चिन्ह भी और मुस्कुराहट भी। गंभीरता अर्थात अंतर्मुखता और साथ साथ रमणीकता। अंतर्मुखी की निशानी सदा सागर के तले में खोए हुए गंभीर मूर्त, मनन चिंतन करने वाला चेहरा, और फिर रमणीक अर्थात मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो दोनों ही लक्षण सूरत में देखे ना। ऐसे आपकी सूरत भी ब्रह्मा बाप के कांपी स्वरूप हो। सूरत और सीरत से ब्रह्मा बाप दिखाई दे, क्योंकि ब्रह्मा बाप का सेवा स्थान कर्म भूमि तो मधुबन है ना। तो इस भूमि के रहने वालों द्वारा वही कर्म सेवा प्रत्यक्ष होनी चाहिए। इसी आशा के दीपक को सदा जगाओ। ब्रह्मा बाप की आप बच्चों प्रति यही आस है। अब ऐसी दीपावली मनाओ, बाप दादा की इस एक आस का दीपक जगाओ। जब हर एक ये दीपक जगाएगा तो दीपमाला तो हो ही जाएगी ना। दीपमाला में भी देखो, अगर बीच में एक दो दीपक बुझे हुए हो तो अच्छा लगेगा नहीं। अगर बीच बीच में एक दो दीपक भी टिमटिमाता है तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए सर्व जगे हुए दीपकों की माला। मधुबन निवासी सब जस्टिस होने चाहिए, सेल्फ जस्टिस। कोई भी बात करने के पहले स्वयं जज करो, तो ना स्वयं का समय जाएगा और ना ही दूसरों का जाएगा। मधुबन तो पीस पैलेस है, मन की भी पीस, मुख की भी पीस। तब मधुबन पीस पैलेस से पीस की किरणें फैलेगी। आप पीस पैलेस वालों से सभी पीस की भिक्षा मांगते हैं, क्योंकि वे स्वयं भी स्वयं से तंग हो रहे हैं। विनाशकारियों के पास अभी तक आपके पीस की किरणें पहुंचती नहीं है। इसलिए कस में है, कभी शांति कभी अशांति। तो उन्हों को शांत करने के लिए पीस पैलेस से पीस की किरणें जानी चाहिए। तब उन्हों की बुद्धि में एक ही फाइनल फैसला होगा, ख़त्म करेंगे और शांति हो, शांति धाम में चले जाएंगे। तो ऐसे भिखारियों को अब महादानी बन, महादान व वरदान देने वाले बनो। बाप दादा तो सदा समझते हैं कि मधुबन वाले विश्व को बाप दादा के समीप लाने वाले समीप रत्न हैं। तो अब ऐसा सबूत दिखाओ
जब ब्रह्मा बाप समान सब कापियाँ तैयार हो जाएंगी तब बेहद का बारूद चलेगा, पटाखे छूटेंगे और ताजपोशी होगी। तो अब ये डेट फिक्स करो, जब आप सब ब्रह्मा बाप की बिल्कुल फ़ोटो कॉपी होंगे तब ही ये डेट आएगी। मधुबन निवासी जो चाहे वह कर सकते हैं। बाबा कहते मधुबन निवासी जो चाहे वह कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी सब क्या सोच रहे हैं? बाप दादा के पास मन के संकल्पों की ही कैमरा नहीं, लेकिन हर एक के मन में क्या चलता है वह भी बाप दादा स्पष्ट देख सकते हैं। साइंस वाले तो अभी तक कोशिश ही कर रहे कि ऐसा कैमरा निकालें जो अंदर के संकल्प की रेखाएं मालूम हो जाएं। वे बेचारे मेहनत बहुत कर रहे हैं। ये सब इन्वेंशन करते करते रह जाएंगे और आप तैयार हुए साधन कार में लाएंगे। अच्छा, आज का वरदान, परखने की शक्ति द्वारा कुसंग व व्यर्थ संग से बचने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। परखने की शक्ति द्वारा कुसंग व व्यर्थ संग से बचने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। स्पष्टीकरण, कई बच्चे कुसंग अर्थात बुरे संग से तो बच जाते हैं, लेकिन व्यर्थ संग से प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि व्यर्थ बातें रमणीक और बाहर से आकर्षित करने वाली होती हैं। इसलिए बाप दादा की शिक्षा है, ना व्यर्थ सुनो, ना व्यर्थ बोलो, ना व्यर्थ देखो, ना व्यर्थ सोचो। ऐसे शक्तिशाली बनो जो बाप के सिवाय और कोई भी संग का रंग प्रभावित ना करे। परखने की शक्ति द्वारा खराब व व्यर्थ संग को पहले से ही परख कर परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शक्तिशाली आत्मा। स्लोगन, सदा हल्केपन का अनुभव करना है तो बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। सदा हल्केपन का अनुभव करना है तो बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। अभी हम 5 मिनट शिव बाबा को याद करते हैं, चलेंगे, अपने आप को सम्मान देंगे। मैं संपूर्ण ब्रह्मा बाप समान हूँ। मैं ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण और संपन्न पवित्र आत्मा हूँ। मेरा एक एक कर्तव्य ब्रह्मा बाप समान है। मैं वास्तव में आत्मा ब्रह्मा बाप समान हूँ। मैं आत्मा दोनों ब्रह्मों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हूँ। मैं आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ। मेरा असली गुण सत्य है। सत्यता की शक्ति सबसे ज्यादा महान है। सत्य कभी पराजित नहीं होता है। इसलिए मैं आत्मा सत्य हूँ, सत्य पर चलने वाली हूँ। अब मैं आत्मा इन देह रूपी वस्त्रों को त्याग के चली जा रही हूँ। पहुँच जाती हूँ सूक्ष्म वतन में, जहाँ फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाप विराजमान हैं। मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में पहुंचकर अपनी फरिश्ते की चमकीली ड्रेस को धारण कर लेती हूँ। अब मैं सारे विश्व के समस्त ब्राह्मणों का सूक्ष्म वतन में आह्वान करती हूँ। सारे विश्व के जितने भी ब्राह्मण हैं सभी सूक्ष्म वतन में पहुंच गए। सभी फरिश्ते की चमकीली ड्रेस को धारण कर लेते हो। जैसे भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, श्री कृष्ण एक एक गोपी के साथ थे, इसी तरह से ब्रह्मा बाबा समस्त ब्राह्मणों के एक एक ब्राह्मणों के सन्मुख हैं। सभी ब्राह्मण फरिश्ता स्वरूप में हैं।
बाप दादा की भुजाओं में समा जाते हैं। सभी ब्राह्मण ब्रह्मा बाप समान है। एक एक फरिश्ता ब्रह्मा बाप समान है। अब सभी फरिश्ते विश्व के कोने कोने में बिखर जाते हैं। सारे विश्व के एक एक कोने में फरिश्ते दिखाई दे रहे हैं। सभी की नज़र फरिश्तों पर है। एक एक फरिश्ते से शक्तिशाली किरण निकल के सारे विश्व की एक एक आत्माओं पर पड़ रहे हैं। सारे विश्व की आत्माएं भी वापस जाने के लिए तैयार हो रही हैं। सभी को शांति धाम याद आ रहा है, अपना घर याद आ रहा है। सभी फरिश्ते संपूर्ण ब्रह्मा बाप समान है। सारे विश्व को सुख शांति दे करके पुनः वापस सूक्ष्म वतन में आ जाते हैं। बाप दादा से दृष्टि लेते हुए चमकीली ड्रेस को वहीं पर छोड़कर आत्मा के स्वरूप में आ जाते हैं। सृष्टि रंगमंच पर आकर के दोनों ब्रह्मों के बीच प्रकृति में विराजमान हो जाते हैं। अब मैं आत्मा संपूर्ण ब्रह्मा बाप समान हूँ। मेरा एक एक कर्तव्य ब्रह्मा बाप समान है। मेरी एक एक सोच ब्रह्मा बाप समान है। ओम शांति, ओम शांति।